स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। तो ऐसे अभ्यर्थी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है कि ऐसे अभ्यर्थियों का इंतज़ार बहुत जल्द समाप्त होने जा रहा है। जो तिथि मैं इसमें बताया हूँ रिजल्ट को लेकर के, उस तिथि तक आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो CBT 2 का एग्ज़ाम है वह आखिरकार कब तक हो सकता है। अभी से आपके पास CBT 2 के लिए कितना समय है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज, जोन वाइज कट ऑफ बताया हूँ। अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा और आप CBT 2 में बैठेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन से ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो आप लोगों का जो ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ था 14 सितंबर से आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ था और इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का 20 अक्टूबर लास्ट डेट था। आप लोगों का एग्ज़ाम 5 जून से शुरू होकर के 24 जून के बीच तक आप लोगों का एग्ज़ाम अलग अलग डे और अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम कराया गया। और इसमें जो टोटल पद हैं इस वैकेंसी में वह 8113 टोटल पद हैं आप लोगों के वैकेंसी में। अगर मैं बात करूं भाई कि 8113 में से आप लोगों का कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पदें हैं, क्योंकि यह आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि आपकी कैटेगरी में अगर अधिक पद होंगे तो आपका कट ऑफ जो है कम रहने वाला है, और अगर आपकी कैटेगरी में पद जो है कम होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है अधिक जाने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए जो मैं कैटेगरी बता रहा हूं, आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके पर्सनल कैटेगरी में टोटल कितने पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें UR के लिए टोटल 3460 पद हैं 8113 में से। आप लोगों को पता है UR में सभी कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे वह SC कैंडिडेट हो, चाहे वह EWS कैंडिडेट हो, चाहे वह OBC कैंडिडेट हो, चाहे वह ST कैंडिडेट हो। ठीक है, और इसमें OBC के टोटल 2203 पद हैं और SC के 1254 पद हैं और ST के 668 पद हैं और EWS कैटेगरी के इसमें 528 पद हैं। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए आपके कैटेगरी में कितने पद हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूं कि आप लोगों का इसमें कौन कौन सा पद शामिल है। तो इसमें मालगाड़ी प्रबंधक के टोटल 3144 पद शामिल हैं और मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के टोटल 1336 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के इसमें 1507 पद हैं। स्टेशन मास्टर के 949 पद हैं। उसके बाद मैं बात करूं वरिष्ठ क्लर्क के इसमें जो है टोटल 732 पद हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों को पता है कई दिनों तक और कई शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे तरह से पता होगा, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने कई एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लागू किया गया होगा। वैसे मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन है क्या और इसे क्यों लागू किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है
है अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। अगर मैं बात करूं आपका एग्ज़ाम अगर हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके जो है 14 से 16 मार्क्स प्लस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपके 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में है तो आपके मार्क्स जो है 5 से 6 मार्क्स कम भी हो सकते हैं। अभी तक आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है बढ़ने के साथ साथ घटते भी है। ठीक है, आप लोगों को यह बात पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है इस वैकेंसी में जो टोटल आवेदन हुए थे वह जो है 58,40,861 टोटल आवेदन हुए थे। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल कितने कैंडिडेट प्रेजेंट रहे तो 28,21,694 कैंडिडेट CBT 1 को दिए हैं, यानी लगभग 30 लाख कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। इसकी उपस्थिति की मैं बात करूं तो 50% से नीचे ही इसकी उपस्थिति ओवरऑल रही है। ठीक है, मैं बात करूं इसमें CBT 1 के लिए कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा CBT 1 में CBT 2 के लिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को पता है टोटल जो है 8,113 पद हैं और 15 गुना अधिक अभ्यर्थियों को CBT 2 में क्वालिफाई कराया जाएगा। जब मैं 8,113 में 15 से गुणा कर दूंगा तो 1,21,695 कैंडिडेट होंगे जिन्हें CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था उसका लेवल मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। आपका एग्ज़ाम जो आप लोगों ने दिया है वह इजी नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्न ज़रूर इजी थे, लेकिन वैसा सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 3 कैटेगरी के प्रश्न शामिल किए जाते हैं। कुछ प्रश्न हमारे इजी होते हैं और कुछ प्रश्न मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ प्रश्न उसमें हार्ड प्रश्न शामिल किए जाते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके और जीएस के आप लोगों के एग्ज़ाम में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि काफ़ी कैंडिडेट जो मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर किए हैं, लेकिन जीके और जीएस में उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें जो मैं मैथ की बात करूं तो आप लोगों का लेवल मॉडरेट रहा प्रश्नों का और रीजनिंग का भी लेवल मॉडरेट रहा, और वहीं मैं बात करूं जीके और जीएस का आप लोगों का प्रश्नों का लेवल क्या रहा था तो वह जो है हार्ड पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का कैटेगरी वाइज जो है कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं रेड जोन की। ठीक है, आप लोगों को रेड जोन के बारे में पता होना चाहिए। यह ऐसा जोन है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक रहते हैं और इस जोन की कट ऑफ जो है अधिक जाने की संभावना रहती है। अगर आपने रेड जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, आप लोग देख लीजिएगा किस जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसी के अनुसार आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है। रेड जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है तो ग्रीन जोन की अपेक्षा आप लोगों का कट ऑफ जो है अधिक जाने वाला है, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूं रेड जोन में कौन कौन से जोन शामिल हैं, उसमें आप लोग देख लीजिए किस जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। रेड जोन में शामिल है पटना, अहमदाबाद, प्रयागराज, कोलकाता, भोपाल, गोरखपुर, अजमेर, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर। यह सभी जोन जो है रेड जोन में शामिल हैं। अगर आपने इस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कितना मार्क्स होना चाहिए CBT 2 को देने के लिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है यानी UR आपकी कैटेगरी है, अगर आपके 66 से 68 मार्क्स बन रहे हैं, रा मार्क्स की मैं ये बात कर रहा हूँ, वास्तविक मार्क्स जो आपके हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल 66 से 68 मार्क्स, OBC 64 से 66 मार्क्स और EWS कैटेगरी 62 से 64 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो 56 से 58 मार्क्स और आपकी कैटेगरी ST है तो 50 से 52 मार्क्स और आपकी कैटेगरी अगर एक्स सर्विसमैन है और आपकी अगर 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, CBT 2 आपको देने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने जनरल, OBC, EWS, SC, ST, एक्स सर्विसमैन
का अलग अलग कट ऑफ बताया है। देख लीजिए आप लोगों का कितना कट ऑफ है। चलिए ये रही रेड जोन की बात। अब मैं बात करता हूँ ग्रीन जोन। ठीक है, तो ग्रीन जोन ऐसा जोन होता है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म कम अप्लाई किए होते हैं और इसका कट ऑफ जो है रेड जोन की अपेक्षा थोड़ा कम रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं ग्रीन जोन में कौन कौन से ऐसे जोन शामिल हैं। तो ग्रीन जोन में शामिल है मुंबई, रांची, जम्मू, बेंगलोर, मालदा, चेन्नई, बिलासपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, ये जो सभी जोन हैं वह ग्रीन जोन में शामिल हैं। देख लीजिए आप लोग किस जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अगर आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है। आप लोग देख लीजिएगा आपकी क्या कैटेगरी है और आपका जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, जितने मेरे अनुसार इतना आप लोगों का कट ऑफ CBT 1 में रह सकता है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल यानी यूआर से आप बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 60 से 62 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। CBT 2 बैठने के लिए आपको मौका मिलने वाला है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी OBC है और आपके 56 से 58 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। CBT 2 की तैयारी आप लोग अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सभी लोग रिजल्ट का इंतजार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आपके अगर 54 से 56 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है और आपके 50 से 52 मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए CBT 2 देने के लिए। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ST है और आपके अगर 44 से 46 मार्क्स बन रहे हैं तो उतने पे आप सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन है और आपने ग्रीन जोन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आपके अगर 36 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, CBT 2 देने के लिए आप लोगों को मौका मिलने वाला है। तो ये रहा मेरे द्वारा सभी जोन वाइज का कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ। अब आप लोग देख लीजिए आप किस कैटेगरी में हैं और आपके कितने मार्क्स हैं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का जो है फाइनली रिजल्ट कब तक आ सकता है CBT 1 का। तो मैं बता दूं आप लोगों का रिजल्ट जो है 15 से 20 सितंबर के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आप लोगों को रिजल्ट के लेकर के अभी थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ऐसे यूट्यूब पर चैनल्स वाले हैं जिन्होंने बताया है कि आपका रिजल्ट जो है कभी भी जारी किया जा सकता है, लेकिन जहां तक मैंने अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगाया है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। 15 से 20 सितंबर के बीच आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रिजल्ट को लेकर के अपडेट। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का जो CBT 2 का एग्ज़ाम है वह आखिरकार कब से शुरू हो सकता है। आप लोगों को पता है भाई 20 अक्टूबर को दीपावली है, उसके बाद ही आप लोगों का CBT 2 का एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। मैं आपको बता दूं जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा CBT 1 का उसके बाद आपको मुश्किल से CBT 2 के लिए 1.5 से 2 महीने का समय मिलने वाला है। उससे अधिक रेलवे आपको CBT 2 की तैयारी के लिए समय नहीं देने वाला है। तो सबसे अच्छी बात यही है, जितना मैंने कट ऑफ बताया है अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप अभी से CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका CBT 2 का आखिर में जो है एग्ज़ाम कब से शुरू हो सकता है। तो 25 अक्टूबर से आप लोगों का जो है CBT 2 का एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। आप लोगों को CBT 2 में 2 से 3 दिन तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलने वाला है, क्योंकि CBT 2 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। रेलवे को मुश्किल से 5 से 6 शिफ्ट लगेंगे इसके एग्ज़ाम को कराने के लेकर के। ठीक है, 1,25,000 कैंडिडेट CBT 2 को देने वाले हैं। तो आप सभी लोग उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। तो ये रहा कट ऑफ को लेकर के जानकारी, रिजल्ट को लेकर के जानकारी और CBT 1 के एग्ज़ाम तिथि को लेकर के जानकारी। अंत में आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि किस जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था और आपके आउट ऑफ 100 में से कितना स्कोर बन रहा है। उसी के अनुसार मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊँगा कि आप लोगों का CBT 1 में होने का कितना % चांस है।